राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कार्तिक कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। अपने समर्थकों में मास्टर कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन ये इस चुनाव में अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये मोकामा के रहने वाले हैं और अनंत सिंह के काफी करीबी हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त आरजेडी से एमएलसी हैं, तो आरजेडी का चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। सूरजभान सिंह और वीणा देवी के पक्ष में भी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है ये हम इन्हीं से जानते हैं। आपके बारे में तो कहा जाता था आप अनंत सिंह जी के काफी करीबी हैं, लेकिन इन दिनों आप आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं, उनके विरोधियों का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, संबंध था, है और रहेगा। संबंध अपने जगह है। रहा बात राजनीति का बात, तो वो अभी जेडीयू में है, हम आरजेडी में हैं। पार्टी जो जवाबदेही हमको दी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा स्टार प्रचारक का नाम है, जहाँ जहाँ पार्टी भेजती है वहाँ वहाँ जाते हैं। वैसे हम प्रभारी हैं शेखपुरा जिला का, विशेष समय तो वहीं देते हैं। तो मतलब मेन चीज़ है कि हम लोगों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है उस लोग तक पहुंचाते हैं। वो जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने देखिए पहले भी कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी 2020 में तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सरकार कुछ कार्य नहीं बन पाया हम लोगों का। फिर मतलब 17 महीना का कार्यकाल उनको ऐसा परिस्थिति बना कि मतलब नीतीश जी के साथ इनको सरकार में रहने का मौका मिला। अपने विभाग से, जो विभाग आरजेडी के पास में था, उस विभाग से करीब करीब 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य जो आरजेडी के पास था, और 3.5 लाख नौकरी के लिए प्रक्रियाधीन था। लेकिन जब इनका प्रभाव बढ़ रहा था तो इन्होंने मतलब मुख्यमंत्री जी पलटी मार गए। लेकिन अभी युवाओं का भरोसा विश्वास उनके ऊपर है। अब देखिए, अभी तुरंत बताते हैं कि इन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर माह बहन को देंगे। और ये पेंशन जो 400 है उसको हम लोग 1500 करेंगे। अब देखिए कि मतलब वो लोग इतना इनके मतलब अथी से परेशान थे कि इन्हीं के योजना को थोड़ा सुधार के लागू किए। तो अब अभी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। और मैनिफेस्टो में बहुत बात है जो उतना तो अभी कहना संभव नहीं है। आप मोकामा के रहने वाले हैं, इसलिए आप पर ध्यान है। मतलब इस वक्त आप मोकामा है सेंटर में, क्योंकि यहाँ से खबरें इस तरीके की आ रही हैं। यहाँ का चुनाव जो है वो बड़ा कांटे का हो गया है, और उसके पीछे बड़ी वजह ये रही, 2 वजह रही। एक तो यहाँ अनंत सिंह और सूरजभान सिंह 2 बाहुबली हैं, दोनों एक ही जाति के, दोनों आमने सामने खड़े हुए। और उसके बाद यहाँ पे हत्या हो गई दुलारचंद यादव नाम के शख्स की। इन सब जो दोनों सामने आए हैं, दोनों बाहुबली उसी एक ही जाति के हैं, आप भी उसी जाति से ताल्लुक रखते हैं, और उसके बाद दुलारचंद यादव की हत्या। इन सब पर आपका मत क्या है? आप क्या सोच रहे हैं मोकामा वासी, बतौर आरजेडी के नेता, बतौर अनंत सिंह के दोस्त? देखिए, ये जो घटना घटी है इसको कहीं से कोई बढ़िया नहीं कहा जाएगा। इसको दुर्घटना हम मानते हैं कि जो हुआ है। आपके कुछ लोग हर पार्टी में, कोई भी नेता, चाहे मतलब आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चुनाव के टाइम में झगड़ा नहीं चाहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं साथ में जो कहीं न कहीं परिस्थिति ऐसा पैदा कर देते हैं कि दुर्घटना हो जाता है। और ये तो फिर जांच का विषय है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। जो उसमें होगा, जिनका नाम आएगा, अपना कानून अपना काम करेगा। मोकामा में फिलहाल चुनाव की क्या स्थिति लग रही है? आप यहीं के निवासी हैं, पूरी राजनीति आपकी यहीं हुई है, तो फिलहाल क्या स्थिति लग रही है मोकामा में चुनाव की? चुनाव मतलब चल रहा है, अपने अपने हिसाब से सब लोग ठीक कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोकामा की छोड़ दीजिए, हम तो पूरे बिहार की बात बोलते हैं। 243 विधानसभा की बात बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। मोकामा भी जीतेंगे? 243 से बाहर है मोकामा। 243 में मोकामा भी आप? हाँ, मतलब है 2/3 बहुमत हम लोगों को आएगा। यहाँ बतौर, चलिए हम आपको आरजेडी के नेता नहीं से हटाते हैं अभी, हम ये बतौर यहाँ मोकामा वासी और बतौर मोकामा के वोटर 2 बाहुबलियों की टक्कर को आप कैसे देखते हैं यहाँ पे?
अब देखिए बाहुबली का जमाना चला गया है, अब कोई बाहुबली नहीं है, अब जनता बाहुबली है, जिसको वोट देगी वही जीतेंगे। अनंत सिंह को तो लगातार वोट मिलता रहा है यहाँ पे। हाँ मिलते रहा है, माना ये भी मतलब हमको लगता है कि 2003 से हमका चुनाव कैंपेनिंग करबे करते थे, उनके साथ थे ही। कुछ ऐसा परिस्थिति बना जो अभी वो जेडीयू में है, हम आरजेडी में हैं, चुनाव तो मतलब जितने किए थे। उसके पहले सुरेश भान जी भी 2000 में जीते हैं और उनकी पत्नी भी एमपी रही है, इसलिए दोनों का मुकामा से जुड़ाव लगाव है। इन चुनाव में अनंत सिंह या सूरज भान सिंह से किससे मुलाकात हुई आपकी? हमको सबसे मुलाकात है, सब मुकामा घरे है तो सब लोगों से मिलना जुलना होता है। प्रचार लेकिन आरजेडी का है। आरजेडी में है तो आरजेडी का ना प्रचार करेंगे, आरजेडी में प्रचार आरजेडी से बताइए। अभी हमको स्टार प्रचारक में आरजेडी ने रखा है, तो जहाँ जहाँ लोग मतलब बुलाते हैं वहाँ वहाँ लोग जाते हैं, पार्टी जहाँ आदेश देती है वहाँ जाते हैं। मुकामा इतना मतलब हिंसा के लिए बड़ा बदनाम रहता था, बीच में स्थिति सुधरी। इन चुनाव में फिर ये देखने को मिल रहा है। बतौर मुकामा वासी आपको कहीं ना कहीं परेशानी होती है कि आपका शहर, आपकी जगह जो है, आपका गांव। देखिए मुकामा हमारा घर है, इस तरह का घटना कहीं भी होता है तो तकलीफ होता है, आज तो घर है तो तकलीफ तो होगा ही। इससे लगता है मुकामा का नाम खराब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये सब नहीं है। आपको वोट से अधिक कीजिए। अब कुछ कहेंगे हर कुछ घटना दुर्घटना घट जाती है, कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो नहीं चाहता कि चुनाव के समय में कोई तरह का झगड़ा झंझट हो और वोट प्रभावित हो। दो जातियां आमने सामने आ जाती हैं, ये जो घटना हुआ। यहाँ नहीं है, जात को तो मतलब लोग अथी करते हैं, जात नहीं आता कहीं पर। एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि जो शव यात्रा, हम बताए ना कि हर मतलब पार्टी में कुछ उपद्रवी होता है, हर पार्टी में, चाहे वो हमारा पार्टी हो किन्हीं का पार्टी हो, कुछ उधर से भी आप सुना बोल देगा, इधर से बोल देगा, बात बढ़ा देता है। ये तो देखना प्रशासन का ना काम है कि कम से कम जो काफिला जा रहा है या कुछ जा रहा है तो उसको पीछे मतलब प्रशासन को रहना चाहिए एक्टिव। जो गाली गलौज हुआ वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन अगर एक्टिव रहता तो इस सब घटना नहीं घटता। आप मानते हैं जो गाली गलौज हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए? गाली चाहे मतलब कोई भी गाली किसी को देता है वो गलत है, गाली नहीं होना चाहिए। इससे अनंत सिंह के पक्ष में सिंपैथी आ जाएगी ऐसा लगता है बहुत। इससे सिंपैथी चुनाव में मतलब झगड़ा और गाली गलम से सिंपैथी नहीं आता है। सिंपैथी आएगा काम करने से, अपना अपना काम करके काम करने से। मोकामा का मुद्दा होना चाहिए था, आप लोग भी चल जाते हैं हम झगड़ा में। मोकामा में विकास का मुद्दा होना चाहिए था। कुछ हम लोगों के यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, जो फैक्ट्री बंद हो गया है उसको चालू करवाने के लिए हमें जो पूर्व नेता होता है उन लोगों से बात करना चाहिए। जोशी जी वो फैक्ट्री शुरू करवाएंगे? वो तो आखिर नौकरी देंगे तो कुछ करवाएंगे ना। नौकरी की बात बोले हैं तो उसके लिए सृजित करेंगे ना, फैक्ट्री खुलवाएंगे, फैक्ट्री खुलवाएंगे। पार्टी में है इसलिए सूरजभान सिंह के पक्ष में है आप, और मन आपका अनंत सिंह के साथ है, ऐसा तो नहीं है ना? अरे कहे कि संबंध था, संबंध है और संबंध रहेगा, वो अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है। अभी हम फिलहाल आरजेडी में हैं, आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आरजेडी में हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 14 तारीख के बाद हमसे मिलिएगा। कौन कौन से चुनाव में आप अनंत सिंह के लिए क्या क्या मतलब किस तरीके से प्रचार का कमान संभालते हैं? हमको हमारे समझ से ये पहला चुनाव है इसमें कि मतलब 2022 में हमारी मैडम नीलम देवी चुनाव जीती थी आरजेडी से। अब 22 के बाद तो ये पहले चुनाव हो रहा है। 20 में विधायक जी आरजेडी से लड़े थे। उसके पहले जितने चुनाव हुए आपको बताया जाता है कि आप साया हैं उनके, परछाई हैं उनके। अरे सही बात। देखिए उनके साथ है तो मतलब उनके लिए जितना भी बढ़िया होता था करते थे, सब उनके सहयोग से करते थे। हम अकेले कुछ थोड़े हैं, विदाउट वर्कर कुछ तो नहीं कर सकते हैं, वर्कर के सहयोग से करते थे। आपकी जान पहचान उनसे कैसे हुई थी? देखिए हमको 87 से संपर्क है, 1987 से। हम एक शिक्षक के रूप में उनके गांव में गए थे, उनके साथ हमारी जान पहचान हुई। उसके बाद मतलब से संबंध है, दोस्ती हो गई उसके बाद। हाँ दोस्ती कहिए, हम बिजनेस भी किए हैं, कोई उस समय कोई दिक्कत नहीं है। बताया जाता है रूप से हम लोग मतलब थोड़ा सा इधर इस चुनाव में हम लोग आरजेडी में थे, वहीं रह गए। विधायक जी कुछ परिस्थिति बस अपना क्या सोच गए तो वो बेटर बता सकते हैं। उनका फोन नहीं आया कि वापस आ जाइए हमारे साथ? नहीं, इस चुनाव के मुद्दा पर कोई हमसे बातचीत नहीं है। हाँ, ये आखिरी सवाल ये कि कहते हैं कि जब आपका एमएलसी का चुनाव था उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था और आपकी विजय सुनिश्चित हो उसके लिए मतलब आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कोशिश की थी।
आपको देखिए ये बात तो है ही था कि हम उनके साथ थे, तो हम जब उनके लिए बढ़िया सोचते थे तो हमारे लिए बुरा सोचेंगे। और जब ये एक ही पार्टी में थे, उस टाइम तो आरजेडी में वो भी थे, जितना उनमें क्षमता था वो भी हमारे लिए किए, जितना हमें क्षमता था हम भी उनके लिए करते आ रहे थे, एक ही पार्टी में थे। ये पहली बार है जो हम लोग पार्टी से अलग हैं, अलग है। मतलब सिर्फ पार्टी अलग हो गया, इस वजह से आप अपना कर्तव्य निभा रहे वो अपना पार्टी में अपना ईमानदारी से अपना वो पार्टी में है, हम अपने जगह पर हैं। हैं, निजी संबंध बने हुए हैं। हाँ, तो उस संबंध के से राजनीति से क्या मतलब है, उस संबंध से? जेल गए तो मिलने उलने जाएंगे उनसे? देखिए अभी तो मतलब कल घटने घटा है, कल मतलब उनका अथी किए हैं, देखिए आगे आगे होता क्या है। तो मास्टर कार्तिक हैं, कार्तिक सिंह हैं, जो खुल के अपनी बात रख रहे थे कि जो संबंध अनंत सिंह से इनका है और साल 1987 से जान पहचान है, उस साल से एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, साथ में बिजनेस भी किया इन्होंने, चुनाव में भी एक दूसरे को काफ़ी मदद की, कई चुनाव में ये अनंत सिंह की परछाई बन के रहे, उनकी मदद करते रहे और जब ये एमएलसी के लिए खड़े हुए तब अनंत सिंह ने भी इनकी मदद की। लेकिन ये चुनाव पहला चुनाव होगा जब अनंत सिंह के साथ कार्तिक कुमार नहीं है, मास्टर कार्तिक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये बताते हैं कि इनकी पार्टी दूसरी, इनकी पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं अनंत सिंह की पार्टी जो है वो जेडीयू है और वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर रास्ते अलग अलग हैं, अभी भी मन इनका मिला हुआ है, संबंध जो इनके थे वो बने हुए हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, शिवनार गांव, मोकामा।